जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। रशिया और यूक्रेन के बीच में जो कुछ भी चल रहा है, इससे भारत के ऊपर तो देखिए काफ़ी दबाव बनाने की कोशिश करी ही जा रही है। लेकिन भारत के ऊपर दबाव आ नहीं रहा है, या यूं कह लें कि भारत की लीडरशिप इतनी स्ट्रांग है कि वो लोग अपने ऊपर प्रेशर लेना चाहते ही नहीं है। जो उनको सही लगता है वो वही कर रहे हैं। अमेरिका भी इस समय भारत से परेशान है कि भारत अपना रुख जो है वो क्लियर कर दे। मतलब एकदम सामने आकर डायरेक्टली तो वो ये चीज़ नहीं कह रहा है, लेकिन इनडायरेक्टली जो उसके प्रवक्ता है वो कहीं ना कहीं बार बार दबी जुबान में यही कहते हैं कि अगर भारत अपना रुख रशिया के ऊपर साफ कर दे तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन ये बोलने के साथ साथ वो लोग बार बार ये भी बोलते हैं कि भाई लेकिन भारत और रशिया की जो रिलेशन है वो काफ़ी अच्छे हैं, तो इसलिए वो लोग ज़्यादा कुछ बोल भी नहीं सकते। अब ऐसे में चाइना ने जैसे ही अपना सर उठाना शुरू किया तो भारत ने उसको किस तरीके से जवाब दिया है, ये हम जानते हैं इस वीडियो में। भारत ने जम्मू कश्मीर को लेकर दिए गए चीनी विदेश मंत्री वांग यी के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर करी है। पाकिस्तान में हुए इस्लामिक सहयोग संगठन ओआईसी की बैठक में दिए गए यांग के बयान को खारिज करते हुए भारत ने इसे अनावश्यक करार दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा है कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर से जुड़ा मुद्दा पूरी तरह से देश का आंतरिक मामला है। चीन सहित किसी भी देश को इस पर बयान देने का, दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। बागची ने कहा कि इन देशों को ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि भारत अपने आंतरिक मुद्दों पर किसी भी तरह के पब्लिक जजमेंट को मानने वाला नहीं है और इससे परहेज भी करता है। दरअसल मामला कुछ यूं था कि मंगलवार को ओआईसी की बैठक को संबोधित करते हुए चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने कहा था कि कश्मीर समेत दूसरे विवादों के समाधान के लिए चीन इस्लामी देशों के प्रयासों का समर्थन जारी रखेगा। हमने कश्मीर के मुद्दे पर अपने इस्लामिक दोस्तों की पुकार को फिर से सुना। चीन भी वैसी ही इच्छा रखता है। ओआईसी के विदेश मंत्रियों की 48वीं काउंसिल की बैठक गुरुवार को इस्लामाबाद में खत्म हुई। वांग इसी हफ्ते भारत के दौरे पर भी आने वाले हैं। हालांकि दौरे की तारीख को लेकर विदेश मंत्रालय ने अभी कोई जानकारी जारी नहीं करी है। ओआईसी के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने कहा था कि भारत ने जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त कर दिया क्योंकि उसे हमारी तरफ से किसी भी तरह का दबाव महसूस नहीं हुआ। इमरान ने जम्मू कश्मीर और फिलिस्तीनियों में कथित मानवाधिकार उल्लंघनों की बात करते हुए कहा कि दुनिया भर में हम मुसलमान 1.5 अरब हैं, लेकिन हम यहाँ के लोगों के लिए कुछ नहीं कर पाए। हमने कश्मीर और फिलिस्तीन के लोगों को निराश किया है। जाहिर सी बात है, यहाँ पर पाकिस्तान कहीं ना कहीं अपनी एक ज़मीन तलाश रहा है कि ओआईसी के थ्रू शायद उसकी जो पैठ है विश्व भर में वो शायद स्ट्रांग हो सके, जो कि काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुकी है। आप देखेंगे कि लड़ाई के ठीक पहले यूक्रेन से जब लड़ाई होने वाली थी रशिया की, उसके बल्कि उसी दिन इमरान खान जो थे वो कटोरा लेकर रशिया में बैठे हुए थे। तो ऐसे में जो बार बार जिक्र इस बात का हो रहा था कि वहाँ पर इमरान खान गलत टाइम पर पहुँच गए, तो उन्होंने इसकी तरफ भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। और ओआईसी की बैठक में चाइना का इस तरह से बयान सामने आना वो अपने आप में ही काफ़ी हास्यास्पद सिद्ध होता है, क्योंकि यहाँ पर इनके यहाँ शिनजियांग प्रांत में उइगर मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है ये पूरी दुनिया जानती है। लेकिन बात वही होती है कि अपने घर की मुर्गी तो ये लोग देखते नहीं है, लेकिन दूसरे घर के जो चूजा होता है उसकी तरफ भी ऐसे सर उठाकर देखते हैं जैसे उनसे बड़ा हिमायती उनका कोई है ही नहीं। अरे भाई, मैं तो ये कहता हूँ पहले अपना शिनजियांग सुधार लो, वहाँ पर क्या चल रहा है उसको सुधार लो। पाकिस्तान को देखो, बलूचिस्तान में क्या चल रहा है, तुम उसको सुधार लो। लेकिन नहीं, कश्मीर क्योंकि एक वैश्विक मुद्दा है, इस मुद्दे पर बात करके बार बार ये लोग लाइमलाइट में आ सकते हैं, उसकी बात करते हैं। बलूचिस्तान की ये लोग बात नहीं करेंगे, उइगरों की ये लोग बात नहीं करेंगे, तो फिर किसकी बात करोगे। और एक समय तो था जब उइगर मुसलमानों को लेकर इमरान खान सवाल किया गया, तब इन्होंने कह दिया था कि भैया ये चाइना का आंतरिक मामला है, इसके ऊपर हम क्या कह सकते हैं। तो भाई साहब, कश्मीर भी ठीक वैसे ही भारत का आंतरिक मामला है, ये बात आपको भी समझनी पड़ेगी। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।